श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, कल बुधवार के दिन पड़ रही है बसंत पंचमी की विशेष तिथि। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस दिन आपको सिर्फ 9 हरे मूंग के दाने से और 1 लोटे जल से शिवलिंग के ऊपर एक बहुत ही विशेष उपाय करना है। और ये उपाय शिव तथा शक्ति वाला उपाय है, भगवान गणेश वाला उपाय है तथा भगवान कार्तिक के वाला उपाय है। यानी पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय शिव परिवार को प्रसन्न करने के लिए, अपने जीवन में धन धान्य वृद्धि करने के लिए, सारे संकटों से, सारी समस्याओं से बाहर निकलने के लिए बहुत ही खास उपाय है। गुप्त नवरात्रि तथा माघ के पवित्र महीने में पड़ने वाली ये पंचमी की तिथि हमारे सारे संकटों को समाप्त करके हमारे जीवन को सुख समृद्धि तथा वैभव से भरने के लिए है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार को सब्सक्राइब अवश्य करें। ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि वीडियो में हम लोग गुप्त नवरात्रि में पड़ने वाली इस बसंत पंचमी में किए जाने वाले कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। ये उपाय आपके जीवन में धन धान्य की तो वृद्धि करेंगे ही, और साथ ही साथ अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई शरीर में रोग हो गया है, कोई बीमारी हो गई है, आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं लग रहा है, तो गुरुजी के ये उपाय इन सारी समस्याओं से आपको बाहर निकाल देंगे। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको जल ले लेना है, अपने किचन से ही आपको जल लेना है। फिर इसी के साथ आपको 9 साबुत हरे मूंग के दाने ले लेने हैं। सामने स्क्रीन पर आपको हरा मूंग का दाना दिखाया जा रहा है। ये साबुत हरा मूंग का दाना ही आपको लेना है, यानी खड़ा हरा मूंग का दाना आपको लेना है, और ये आपको 9 लेने हैं। 9 यानी 9। फिर इसी के साथ आपको 1 केले का फल ले लेना है। अब सिर्फ ये सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। बसंत पंचमी की विशेष तिथि है, इसलिए शिव और शक्ति तथा भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय की कृपा प्राप्त करने के लिए ये उपाय सबसे अधिक खास है। इसलिए इसे आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। इस उपाय को आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर ले, और शाम को करना चाहे तो शाम को कर ले। पूरे दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं, उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार श्री शिवा नमः मंत्र का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना होता है कि जल समर्पित करते करते आप कम से कम 11 बार श्री शिवा नमः मंत्र का स्मरण जरूर कर लिया करें। इसके बाद आप जो 9 हरे मूंग के दाने लेकर आए हैं, उनको आप शिवलिंग के दाहिनी साइड में, यानी जहां पर श्री गणेश जी का स्थान होता है, वहां पर आपको ये 9 हरे मूंग के दाने समर्पित कर देने हैं, यानी रख देने हैं, और श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का स्मरण कर लेना है। कौन से मंत्र का? श्री गणेशाय नमः मंत्र का स्मरण कर लेना है, और ये 9 हरे मूंग के दाने आपको इधर दाहिनी साइड में समर्पित कर देना है। इसके बाद आप जो ये केले का फल लेकर आए हैं, उसको आप श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित कर देंगे। गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन है, यानी पंचमी की तिथि है, इसलिए माता रानी को केले का फल इस पंचमी की तिथि में विशेष प्रिय होता है। केले के फल का जब भोग लगाते हैं तो ये सीधे माता रानी को समर्पित होता है, और भगवान कार्तिकेय के स्थान पे ये केले का फल समर्पित करने से सीधे माता रानी को ही प्राप्त होगा। इसलिए आपको ये 1 केले का फल श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान में समर्पित कर देना है, और श्री शिवाय नमस्तु भीम मंत्र का स्मरण कर लेना है। जब आप ये मूंग का दाना श्री गणेश जी वाले स्थान में समर्पित करते हैं, तो इससे आपके बच्चों के बुद्धि, ज्ञान, विवेक में तथा आपके व्यापार में बढ़ोतरी होती है। अगर बच्चे अपने इस उपाय को करना चाहे तो वे स्वयं इस उपाय को कर सकते हैं, या फिर माता पिता उनके लिए इस उपाय को कर रहे हैं, या माता पिता अपने बिजनेस के लिए, अपने व्यापार के लिए ये उपाय कर रहे हैं, तो हरे मूंग के ये दाने श्री गणेश जी वाले स्थान पे समर्पित करते हुए श्री गणेश जी से प्रार्थना कर लेनी है। और जब श्री कार्तिकी जी वाले स्थान पर आप 1 केले का फल समर्पित करेंगे तो आपको माता रानी से प्रार्थना कर लेनी है कि आपकी जो भी मनोकामना है वो माता रानी पूर्ण करने की कृपा करें। जो भी जिस भी प्रकार की मनोकामना हो, घर के संकटों को समाप्त करना हो, जो भी आपकी कामना हो, उसको दूर करने की आपको माता रानी से प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन यानी पंचमी की तिथि में किया जाने वाला ये उपाय पूरे शिव परिवार के लिए होता है, यानी शिव शक्ति तथा भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय को प्रसन्न करके अपने जीवन में सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति करने वाला ये उपाय होता है। इसलिए आप इस उपाय को बसंत पंचमी के दिन जरूर करिएगा। आप जानते हैं
पूज्य गुरु बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में जो आपके रोग को, जो आपकी बीमारी को समाप्त करने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको एक छोटी सी कटोरी में हरे साबुत मूंग के दाने ले लेने हैं। अभी आपने जो मूंग का दाना लिया था पहले उपाय के लिए, वही आपको मूंग के दाने फिर से ले लेने हैं। इस हरे मूंग के दाने को कहीं कहीं पर साबुत हरा मूंग का दाना कहते हैं और कहीं कहीं पर खड़ा मूंग का दाना कहते हैं। तो जो भी आपकी स्थानीय भाषा में बोला जाता है वो आप समझ लीजिएगा। और सामने आपको दिखाया जा रहा है ये कुछ इस प्रकार का होता है। या आपको एक छोटी कटोरी में ले लेना है। स्टील की कटोरी में लेना चाहे तो उसमें ले सकते हैं। छोटी सी कटोरी में ले लीजिए। फिर इसी के साथ आपको ले लेने हैं 1 या 2 गुड़ के टुकड़े। गुड़ के टुकड़े आप थोड़े से बड़े ले लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है एक दूर्वा यानी एक घास। दूर्वा आपको अपने घर के आसपास बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। ये आपको कहीं पर भी कच्ची जमीन में मिल जाएगी तो आप वहां से इसे तोड़ सकते हैं या फिर किसी भी की दुकान से आप ये ले सकते हैं। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। बसंत पंचमी का दिन माता सरस्वती को समर्पित होता है और बुधवार के दिन पड़ने वाली ये बसंत पंचमी हमारे लिए बहुत ही खास है, क्योंकि बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है। अब ये उपाय भी आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक कटोरी हरे मूंग के दाने लेकर आए हैं उनके ऊपर आपको ये 1 या 2 गुड़ के टुकड़े रख लेने हैं और फिर ये आपको श्री गणेश जी वाले स्थान में समर्पित नहीं करना है बल्कि सिर्फ टच करा देना है। शिवलिंग का जो दाहिना साइड होता है वो श्री गणेश जी वाला स्थान कहलाता है और यहाँ पर आपको ये सामग्री सिर्फ टच करानी है और गणेश जी से प्रार्थना कर लेनी है कि आपके शरीर में या फिर आपके घर के किसी सदस्य के शरीर में जो बीमारी हो गई है उसको समाप्त करने की कृपा करें। आपको गणेश जी से ऐसी प्रार्थना करनी है और ये सामग्री उस स्थान पर टच करानी है जो शिवलिंग का दाहिना साइड होता। फिर उसके बाद वहीं शिवलिंग के बगल में इसको रख देना है। इसके बाद आप जो एक दूर्वा लेकर आए हैं उसको भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे और श्री मंत्र का स्मरण कर लेंगे। अब उसके बाद वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे शरीर में ऐसी ऐसी बीमारी हो गई है, ऐसा ऐसा रोग हो गया है, डॉक्टरों को लगातार दिखा रहे हैं, दवाओं का लगातार सेवन कर रहे हैं, लेकिन मुझे मेरी बीमारी में आराम नहीं मिल रहा है। या फिर आप अपने घर के किसी सदस्य के लिए को कर रहे हैं तो उसके नाम का स्मरण करिए और उसकी बीमारी को दूर करने की प्रार्थना कर लीजिए। फिर उसके बाद ये सारी सामग्री आपको वहीं पर छोड़ के वापस आ जाना है। इस उपाय के लिए आपको अपनी कटोरी वहीं पर छोड़ के आ जाना है, इसलिए आपको एक छोटी सी कोई कटोरी ले लेनी है, बहुत बड़ी कटोरी आपको नहीं लेनी है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जो भी बुधवार के दिन किसी विशेष तिथि में इस उपाय को कर लेता है तो उसकी बीमारी भगवान गणेश की कृपा से तथा महादेव की कृपा से बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाती है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे सबसे आखिरी उपाय के बारे में जो आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि करने के लिए। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक ले लेना है। इस दीपक में आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है और साथ ही साथ लंबी बत्ती का प्रयोग करना है। लंबी बत्ती का प्रयोग हम लोग अपने जीवन में धन धान्य की वृद्धि के लिए करते हैं, वंश वृद्धि के लिए करते हैं। हम लोग अपने जीवन में तरक्की को प्राप्त करने के लिए लंबी बत्ती का प्रयोग करते हैं। अब इसी साथ आपको ले लेनी है एक हरी इलायची। ध्यान रखिएगा इलायची आप जो भी लेंगे वो हरी होनी चाहिए, पीली नहीं होनी चाहिए। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको अपने तुलसी जी के पौधे के सामने पहुंच जाना है। इस उपाय को आप शाम के समय में ही करिएगा यानी सूर्यास्त के बाद ही करिएगा। तुलसी जी के सामने पहुंचकर सबसे पहले आप थोड़े से चावल के दाने नीचे जरूर डाल दीजिएगा, उसके ऊपर ही इस दीपक को रखिएगा। दीपक को आप ऐसे ही जमीन पर मत रख दीजिएगा, थोड़े से चावल के दानों के ऊपर रखिए। ये दीपक रखने के साथ ही ध्यान रखिएगा कि इस दीपक की जो बत्ती होगी उसका मुख उत्तर दिशा की तरफ होगा। अब ये दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है। दीपक प्रज्वलित करने के साथ आपको 11 बार ओम महालक्ष्मी इस मंत्र का स्मरण कर लेना है और फिर उसके बाद आप जो एक हरी इलायची लेकर आए हैं उसको इसी दीपक में आपको डाल देना है। माता रानी से प्रार्थना कर लेनी है कि आपके घर में जो भी दरिद्रता का वास है, जो भी निर्धनता आपके घर में चल रही है, जो भी समस्याएं चल रही हैं, रुपए पैसों के लिए जो आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, तो उसको समाप्त करने के लिए आपको माता रानी से प्रार्थना कर लेनी है। फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। फिर आपको वापस आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति बसंत पंचमी की इस विशेष तिथि में, खासतौर से बुधवार के दिन पड़ने वाली इस बसंत पंचमी की तिथि में अगर कोई व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो उसके
जीवन की आर्थिक समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। बाकी दोस्तों, इस उपाय को लेकर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या या परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे वेबसाइट वास्तविक जानकारी .blogspot.com पर जाकर भी आप लोग ये वाले उपाय को अच्छे से पढ़ सकते हो और वहां से भी जो है इस उपाय की जानकारी ले सकते हो। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।